नाजरीन, कुछ दिन पहले एक लड़की कराची से अपने ऑफिस से निकली। उसने एक ऑनलाइन टैक्सी अपने ऑफिस से बुक करवाई। इस लड़की ने अपने ऑफिस से अपने घर जाना था। शाम के 6:30 बज रहे थे। बहुत जल्दी एक ऑनलाइन टैक्सी वहां पहुंच गई। ये लड़की टैक्सी में सवार हुई, लेकिन इस लड़की के मुताबिक उस टैक्सी ड्राइवर का रवैया बहुत अजीब होता जा रहा था। आप इस लड़की की कहानी इसी की जुबानी सुनिए। टाइम था 6:30 बजे का टाइम था। मैंने जैसे इंड्राइव बुक की और मैं उसमें बैठी। उन्होंने पहले मुझसे सवाल किए, ऐसे ही नॉर्मली बात की, लेकिन फिर उनकी बातें जो है वो थोड़ी बदतमीज़ी पर आ गई। उनकी बातें थोड़ी अनअप्रोप्रिएट थी। उन्होंने मुझसे काफ़ी बार मेरा नंबर मांगा, जो कि मैंने उनको नहीं दिया, लेकिन वो बार बार मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर दें, अगर आपको कभी कोई मुझसे काम हो मैं हाजिर हूँगा। और उन्होंने बहुत काफ़ी फिर आगे बदतमीज़ी की कि आपको मैं सर्विसेज दूँगा, मैं आपको फ्री में सर्विसेज दूँगा, लेकिन आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। उन्होंने ऐसी बातें की। उसके बाद वो मुझे शीशे में देखते रहे काफ़ी हद तक। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, आप बीच में आकर बैठें। फिर मैंने नोटिस किया कि उन्होंने इनड्राइव ऐप पर जो है स्टार्ट नहीं की थी राइड। उन्होंने ये राइड स्टार्ट नहीं की थी, जिस पर मैंने उनको बोला कि आपने राइड क्यों नहीं स्टार्ट की? क्योंकि जब आप राइड स्टार्ट करते हो तो वो ऐप को पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है। उन्होंने राइड स्टार्ट नहीं की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि ओह सॉरी, मैं भूल गया। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया उन्होंने अपना रूट भी चेंज किया, उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। जहाँ से मैं यूजुअली आती हूँ वो रास्ता नहीं था। जब मैंने नोटिस किया वहाँ पे थोड़ी-सी ट्रैफ़िक हुई और गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, जिसके बाद मैंने गाड़ी अनलॉक की। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे मुड़ के बिल्कुल देखा, वो बिल्कुल मेरे फ़ेस पर आ गए और मतलब उन्होंने ज़ोर से बोला कि आपने गाड़ी क्यों खोली है? जिसके बाद मैंने डायरेक्ट गाड़ी से जंप मार दिया और वो मुझे देख के बाद मैंने नोटिस किया कि डिस्टेंस से एक जो है पुलिस मोबाइल आ रही थी। और जैसे ही आगे सिग्नल बंद हुआ तो ट्रैफ़िक, वो जो मोबाइल है पुलिस की, वो वहाँ पर रुक गई। जब जब मैं उनके पास फिर भाग कर गई, मैंने उनको सब बताया और फिर पुलिस मेरे साथ गई और उस ड्राइवर को फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिर इसकी ये वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हुई, जिसमें ये बदबख्त उस लड़की से माफिया मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, आप देखिए कभी भी मैं ऐसी गलती से भी नहीं। अल्लाह आपको तब याद नहीं था? बेटा मेरे से गलती होगी, आइंदा कभी ऐसी गलती से भी नहीं बेटा। मुझे माफ किसी की बहन बेटी अगर शादी करती है तो आप मेरी गलती पे कारण आज के बाद कभी नहीं होगी। मैं अपनी बेटियों के आगे शर्मिंदा। अभी तेरे कंपनी को भी बुलाते हैं, मुझे माफ कर दे कभी भी। ये मुझे वीडियो माफ कर वायरल दीजिए। हुई तो बहुत आपका सी अल्लाह का खवातीन वास्ता ने दे रहा हूँ। इसी टैक्सी ड्राइवर के मुतालिक अपनी शिकायत शेयर की कि ये ड्राइवर पहले भी इसी तरह से खवातीन से बदतमीजी कर चुका है। लेकिन गाइस, ये कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद इस टैक्सी ड्राइवर की भी वीडियो सामने आ गई, जिसने इसने कुरान पर हाथ रखा हुआ था और ये कह रहा था कि ये बेकसूर है। इसने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया। आप वो इंटरव्यू सुने। मेरी बेटी बच्ची की ना, तो ये मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। अब ये जब गाड़ी में बैठी हुई थी तो अब हम वहां से निकले, पेज सिक्स है ना, अब गिदरी ब्रिज पे जब तरह गिदरी ब्रिज होता है खाली ना, तो मैंने वहाँ गाड़ी पूरी 20 चलाई। तो इस बच्ची ने सवाल भी किया मेरे से, अंकल आप गाड़ी तेज की चला रहे, मुझे कहीं भगा से ले जा रहे हैं? मैंने बोला नहीं बेटा, मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ कि आपका भी वक्त बच जाएगा, मेरा भी वक्त बच जाएगा। ये जा रही थी गार्डन मेरे साथ, हम ऑन द वे थे और जो रूट पड़ता है ना, ये रूट भी यही था। अब उस लड़की ने क्या किया कि कैसी गाड़ी मेरी। देखिए, ऑनलाइन टैक्सी एक अच्छी सर्विस है। इससे लोगों को बहुत आसानी हुई है और लोगों को रोजगार भी मिला है। ज्यादातर ड्राइवर्स लोगों से अच्छी तरह से पेश आते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बहुत से वाकयात सामने आ चुके हैं, खास तौर पर खवातीन से। ज्यादातर वाकयात तो रिपोर्ट भी नहीं होते। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हम सब ऑनलाइन टैक्सी को इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई लड़की टैक्सी में बैठे तो अपनी राइड अपनी फैमिली या फिर किसी दोस्त से जरूर शेयर करें। गाड़ी का नंबर, गाड़ी की एक तस्वीर, सब कुछ किसी करीबी के साथ शेयर कर लें। दूसरी बात यह है कि पैसे बचाने के लिए ऑफलाइन होकर ट्रेवल ना करें। कई लोग उस टैक्सी ड्राइवर की राइड स्टार्ट नहीं करवाते, यानी टैक्सी सर्विस के उस रिकॉर्ड में इनका ड्राइवर मुसाफिर को लेकर नहीं जा रहा होता। इस तरह टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी सर्विस के पैसे नहीं देने पड़ते और बदले में ये मुसाफिर को कुछ डिस्काउंट दे देता है। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि फिर उस टैक्सी सर्विस की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में आपने उनकी टैक्सी सर्विस इस्तेमाल नहीं की होती। अपना ध्यान रखें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है तो कमेंट्स करें और जरूर शेयर करें।